नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है निम्बितारोह साक्ष्यम, अर्थात नीम के पेड़ की गवाही। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि किस तरीके से एक नीम का पेड़ जो है वह गवाह बनता है। तो यह आपका 10वां पाठ यानी चैप्टर 10 है और यह संस्कृत प्यूषम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचंदश्च द्वयमित्रः प्रतिवसतः, यानी पुरा माना होता है प्राचीन। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहा करते थे। तो विदेशात धन अर्जयित्वा नीतवंतो, यानी वे दोनों विदेश से धन को अर्जित करके माने कमा करके लाए। तो विचार्यवंतो यद गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं है। ठीक है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्ते विधाय निक्षिप्तवन्तो, इसीलिए उन्होंने एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके, गर्त माने गड्ढा करके उसको धन को वहां पे गाड़ दिया। द्योर मध्य परस्परम मत्यक्यम अभवत यत यस्मे आवश्यकता। ठीक है, दोनों ने आपसी परस्पर मत्यक्य यानी दोनों के आपस में यह समझौता हुआ कि जब भी हम दोनों में से यस्मे आवश्यकता, जब भी हम दोनों में से किसी को आवश्यकता होगी भविष्य में कभी भी, स अप्रेण सह आगत्य निष्कास्यति, तो दूसरा उसके साथ में आकर के वह धन को निकाल लेगा। ठीक है, यानी कि उन दोनों में से कोई अकेला नहीं आएगा, दोनों साथ ही आएंगे धन निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये एक नीम का पेड़ है। ठीक है, और ये दो मित्र हैं, इन दोनों ने इस जगह पर अपना धन गाड़ दिया नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके। ठीक है, और दोनों ने क्या निश्चय किया? दोनों ने निश्चय किया कि हम इस धन को तभी बाहर निकालेंगे जब हम दोनों आपस में साथ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। मनोहर सरलम सत्यनिष्ठः च आसीत्, यानी मनोहर जो था वह सरल और सत्यनिष्ठ था। किंतु धर्मचंद बहुत ही चतुर और छद्म बुद्धिष्ट आसीत्, बहुत ही चतुर और बेईमान था। ठीक है, धर्मचंद अन्येधु निभृतम गत्वा सर्वधनम आहर्तवान, धर्मचंद दूसरे दिन जाकर छिपाए गए सारे धन को ले आया। ठीक है, अन्येधु यानी दूसरे दिन जाकर के उस गड्ढे में से क्या किया, उसने धन को बाहर निकाला और अपने साथ ले आया। तदश्च धर्मचंद मनोहर अवोचत। ठीक है, उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र, हे मित्र, चलतु किंचित धनम आहर्तव्यम, चलो कुछ धन निकाल लाएं। ठीक है, दो अपि वृक्षस्य अंतिकम आगंतवतो, दोनों जो थे वह वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत, तत्र माने होता है वहां, वहां पर धन नहीं था। धर्मचंदः मनोहरम आक्षिप्त यत्नेन धनम अप्रहतम इति, धर्मचंद ने मनोहर पर आरोप लगाया कि उसने धन चुराया है। ततस्तो विवदमानो राजाम प्रति गच्छत। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों राजा के पास जाते हैं। देव विवाद श्रुत्वा राजा अब्रवीत, दोनों का झगड़ा सुनकर, विवाद माने झगड़ा, श्रुत्वा माने सुनकर, राजा बोलते हैं, भवतु नाम स्वनीम वृक्षस साक्ष्यम अवाप्य एव
किंचित निर्णय भविता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई फैसला होगा। ठीक है, राजा बोलते हैं भवत श्व माने कल, यानी आने वाला जो कल है उसके लिए हम श्व का प्रयोग करते हैं। कल नीम के वृक्ष के साक्ष्य यानी गवाही पर भी हम इसका निर्णय करेंगे। ठीक है, सत्यनिष्ठम मनोहर विचारत्वान यद इदमेव समीचीनम। ठीक है, सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक होगा, क्योंकि वह सच्चे स्वभाव का था, इसीलिए मनोहर ने यह सोचा कि चलो यही ठीक है। निम्बतरु असत्यम न कथ्यत, नीम का पेड़ असत्य नहीं कहेगा। ठीक है, धर्मचंदो अपि प्रसन्न आसीत, धर्मचंद भी प्रसन्न था इस निर्णय से। ठीक है, यानी दोनों प्रसन्न थे अपनी अपनी जगह। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या होता है। अपरे धू राजा द्वाभ्या सह निम्ब वृक्ष प्रत्यागच्छत। तो क्या होता है कि दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास आ गए। नीम वृक्ष से प्रत्यागच्छत, नीम के वृक्ष के पास आ गए। तय सह समुत्सुकाना जनानां समर्थः अपि आसीत्। उसके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी, यानी कि जब ऐसा कोई निर्णय होता है तो अकेला तो राजा नहीं आएगा, राजा के साथ सुनने वाले बहुत से लोग जो होते हैं, जो इस निर्णय को जानना चाहते हैं कि क्या निर्णय होगा, वो भी सभी लोग साथ में आते हैं। ते सर्वे सत्य ज्ञातु वांछित इसम, वह सभी क्या थे, सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्बस्य पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीमदेव, हे नीमदेव, कथय कहो धनम केन अप्रहतम, कहो धन किसने लिया। ठीक है, ये उन्होंने नीम के पेड़ से पूछा कि हे नीम के पेड़ तुम बताओ धन किसने लिया। तो नीम का पेड़ बोलता है मनोहरेण इति निम्ब मूला स्वर प्रकट। ठीक है, उसने क्या जवाब दे दिया, मनोहरण, यह जो थे नीम के पेड़ के स्वर थे। ठीक है, जो जवाब वहां से मिला। ठीक है, आगे है एतत् श्रुत्वा मनोहर वाष्पकट्ठ रुदोत अव्रतीत च महाराजः। के मनोहर जो है रोते हुए मतलब भरी हुई आवाज में बोलते हैं, महाराज ऐश निम्बतरु असत्यवंतु न हरती, यह जो है नीम का पेड़ जो है वह असत्य नहीं कह सकता। ठीक है, अत्र काचित छद्म योजना वर्तते, यहाँ पर कोई छुपी हुई योजना भी है। ठीक है, उन्होंने कहा नीम का पेड़ झूठ नहीं बोल सकता है, यहाँ पर जरूर कोई छद्म योजना यानी कि छुपी हुई योजना है। ठीक है, अहम सद्ध एव प्रमाणित करोति, यानी मैं शीघ्र ही इसको प्रमाणित करता हूँ। चलिए देखते हैं, इस अगली पिक में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको क्या हो रहा है। मनोहर शुष्क केंधम सहर्त्य वृक्ष मूले निधाय अग्नि प्रज्वलितान, यानी कि मनोहर ने क्या किया, सूखे ईंधन को इकट्ठा किया और वृक्ष की जड़ में, वृक्ष मूले यानी वृक्ष की जड़ में उसको जला दिया, यानी वृक्ष के पास में। तत्काले देव वृक्ष मूलात, तुरंत ही वृक्ष बोला, रक्षतु रक्षतु इति सस्वर श्रुत, तुरंत ही रक्षा करो ऐसा स्वर उनको सभी को सुनाई दिया। राजा सैनिकानान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र योदपि भवेत तम वही आन यतु, यानी कि वहां पर जो भी है उसको बाहर लेकर के आओ, ऐसा आदेश ने आदेश दिया। सैनिकः वृक्ष कोटरे स्थित जनम वहिर अतीतवंतः, यानी कि जो सैनिक थे वहां के वृक्ष के कोटरे में स्थित एक व्यक्ति को, जनम माने व्यक्ति को, बाहर लेकर के आए। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृता आसन, यानी कि उस व्यक्ति को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो इसे जानते थे। यतो ही स धर्मदास्य वृद्ध पिता आसीत, यानी कि वह कौन था, वह धर्मदास का, धर्मचंद का बूढ़ा पिता था। वृद्ध माने बूढ़े पिताजी थे। ठीक है, राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, यानी राजा को सभी कुछ ज्ञात हो गया। स पितरम पुत्रश्च कारागारे निक्षिप्तवान, राजा ने पिता और पुत्र दोनों को ही कारागार में
डाल दिया। अपि च तत्सर्वं धनम सपुरस्कारम मनोहराय संपत्ति सभा जितवान, यानी कि सारा जो धन था वह पुरस्कार के साथ में मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको समझ में आ गया होगा निम्बतारो साक्ष्यम इस पाठ का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।